हेलो फ्रेंड्स। डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करने की सीरीज में हम लोग देख रहे हैं क्यू का प्रोग्राम डायनेमिक एरे की मदद से सी लैंग्वेज में। और इस सीरीज को मैंने 11 पार्ट्स में बनाया हुआ है, जिसका ये 8th पार्ट है। तो आई होप आपने इसके पहले के 7 पार्ट्स देखे होंगे और हमने काफ़ी कुछ प्रोग्राम ऑलरेडी बना लिया है। आज जिस पोर्शन को हम बनाने वाले हैं उसमें हम इंसर्शन सीखेंगे, जिसके लिए फंक्शन बनाएंगे एनक्यू नाम का। तो इसके पहले के वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं कि क्यू एडीटी में जो डेटा स्ट्रक्चर और सेट ऑफ ऑपरेशंस यूज होने हैं वो क्या है। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसके अंदर 4 वेरिएबल्स हैं, कैपेसिटी, फ्रंट, रियर और एआरआर एरे। तो ये एआरआर पॉइंटर है जो कि एरे को पॉइंट करेगा। तो ये पूरा का पूरा एक कंट्रोल ब्लॉक की तरह है जो कि क्यू को हैंडल कर रहा है और क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन रख रहा है। क्यू को तो पॉइंट कर रहा है ये एआरआर पॉइंटर। तो ये पूरा ब्लॉक है जो क्यू को हैंडल करने के लिए काम आएगा। फ्रंट और रियर इंडेक्सेस कंटेन करेंगे एरे के उन ब्लॉक्स का जहां पे फर्स्ट इंसर्टेड वैल्यू और लास्ट इंसर्टेड वैल्यूज रखी हुई है। हमने कुछ फंक्शंस ऑलरेडी बना लिए हुए हैं जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये फंक्शंस हम ऑलरेडी बना चुके हैं और इसके अलावा ये जो एनक्यू और डीक्यू फंक्शन है ये अब हम बनाने वाले हैं। तो आज हमारा जो फोकस है वो है एनक्यू पे, जिसका मतलब है हम इंसर्शन करेंगे क्यू के अंदर। अच्छा, इसके पहले हमने हाफ क्यू और डबल क्यू फंक्शंस बनाए थे और उसमें कुछ माइनर मिस्टेक्स हमने कर दी थी, हमने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि अभी हमने रन करके नहीं देखा है। तो वीडियो पे कई लोगों के कमेंट्स भी आए थे, सजेशन भी आए थे, तो मैंने उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज भी किया है। मैं उसके बारे में भी आपको बता देना चाहता हूँ कि हाफ क्यू फंक्शन और डबल क्यू फंक्शन में मैंने कुछ चेंजेस करे हैं। जैसे डबल क्यू फंक्शन जब बनाया था, आपने अगर इसका वीडियो देखा है, तो मैंने ये कंडीशन थोड़ी डिफरेंट बनाई थी। एक्चुअली में मैं यहाँ नॉट इक्वल टू लिखना चाहता था, तो शायद लेस देन मैंने लिख दिया था। तो आई की वैल्यू जब तक रेयर के बराबर नहीं हो रही है तब तक ये लूप चलता रहेगा और जैसे ही आई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते रेयर के बराबर आ जाएगी, लूप रुक जाएगा। एक और चेंज हमने यहाँ पे ये किया था कि हमने फ्रंट और रेयर की वैल्यू अपडेट करना भूल गए थे। तो फ्रंट और रेयर की वैल्यू भी हमें अपडेट करनी है, क्योंकि जब डबल हो रहा है क्यू तो ओरिजिनल जो क्यू था उसका डेटा नए वाले एरे में कॉपी हो रहा था, क्योंकि हमने एरे के साइज को डबल किया था। तो जो वैल्यूज एरे में रखी हुई थी उनको हमने कॉपी किया था और उसके कारण फ्रंट और रेयर की वैल्यू अपडेट हुई थी। तो ये भी हमें करना था। तो ये 2 चेंजेस मैंने इस फंक्शन में कर दिए हैं। इसके अलावा हाफ क्यू फंक्शन बिल्कुल सही है, हाफ क्यू फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं थी। ये लूप हमने इसमें लगाया हुआ था और ये लूप एग्जैक्टली उतनी बार चल रहा है जितने की एलिमेंट्स इस क्यू के अंदर थे। एक एक एलिमेंट को कॉपी करके नए एरे में पहुंचाना, ये इसका काम था। और फाइनली उसके बाद कैपेसिटी की वैल्यू को भी चेंज किया था। एआरआर नए एरे को पॉइंट करने लगा था, फ्रंट और रेयर की वैल्यू भी अपडेट करी थी, ये हमने किया था। ओके, और अब ये इतना कोड हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। पर आज जो फंक्शन हमें बनाना है वो है इंसर्शन करने वाला फंक्शन। तो मैं इसका रिटर्न टाइप रखता हूँ वॉइड, नाम रखता हूँ एनक्यू। और जब हमें क्यू में कुछ डेटा इंसर्ट करना है तो हमें डेटा भी चाहिए और कौन सी क्यू में इंसर्ट करना है ये भी चाहिए। तो हम इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करने वाले हैं, क्यू एडीटी और क्यू एडीटी स्टार क्यू। ठीक है, तो ये बेसिकली वो पॉइंटर है जो कि इस कंट्रोल ब्लॉक को पॉइंट करेगा, यानी ये क्यू, और इसी के कारण हम पूरे क्यू को एक्सेस कर पाएंगे। और दूसरा आर्ग्यूमेंट इसमें होगा वो डेटा जिस वैल्यू को हमें इंसर्ट करना है, लेट्स से वैल्यू। तो वैल्यू नाम का एक वेरिएबल हम बना लेंगे जिसके अंदर वो डेटा आ जाएगा जिसको हमें क्यू में रखना है। ठीक है, अब इसकी कोडिंग करने की बारी आती है। ओके, ये इसकी बॉडी, अब इसके अंदर मैं कोड लिखने वाला हूं। अब थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक एरे बना लिया है। अभी मेन फंक्शन भी थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं आपको। ये मेन फंक्शन है, ये सारे मैं श्रिंक कर देता हूं। एम्प्टी क्यू श्रिंक कर दिया, फुल क्यू, क्यू कैपेसिटी, डबल क्यू, ठीक है, और हाफ क्यू। ठीक, अभी सिचुएशन ये है कि आपके मेन फंक्शन में आपने शायद क्यू बना लिया है और उसकी कैपेसिटी 4 रखी है, इसलिए ये 4 ब्लॉक्स का एक एरे बन गया। इसमें 4 वैल्यूज आप रख सकते हैं और क्यू के द्वारा हम पॉइंट कर रहे हैं इस कंट्रोल ब्लॉक को। ठीक है, ये सारा कोड जो लिखा है इसको आप इग्नोर करिए। ओके, अब क्या करना चाह रहा हूं, मैं डेटा इंसर्ट करना चाह रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एनक्यू फंक्शन को कॉल करूंगा और इसके अंदर मैं वैल्यू पास करूंगा क्या,
क्यू की वैल्यू, क्योंकि क्यू की वैल्यू उस कंट्रोल ब्लॉक का एड्रेस है, और दूसरी वैल्यू वो डेटा जो मुझे इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल 10, इस तरीके से पास करना। अब इससे क्या होगा, ये डेटा इंसर्ट हो जाना चाहिए। अब इसमें हमें देखना है कि क्या क्या केसेस बन सकते हैं। अगर फ्रंट और रेयर की वैल्यू -1 होगी, देखिए एक केस की बात कर रहे हैं, यदि फ्रंट की वैल्यू और रेयर की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या रहती है, -1, तो इसका मतलब है कि क्यू एम्प्टी है, क्यू में अभी कोई डेटा नहीं रखा है। तो जो वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है वो कहाँ इंसर्ट करनी है, 0 इंडेक्स पे ही इंसर्ट करनी है, मतलब ARR 0 पे ही मुझे वैल्यू रखनी होगी। गॉट इट? क्योंकि अभी तक क्यू एम्प्टी थी। अच्छा, जो वैल्यू मैं रख रहा हूं, तो उसके लिए मुझे भी देखना पड़ेगा कि एरे एग्जिस्ट करता है या नहीं कर रहा है, एरे में कितनी जगह है। तो कैपेसिटी से ज़्यादा वैल्यू हम नहीं इंसर्ट कर सकते, राइट? तो कैपेसिटी की वैल्यू तो कभी 0 हो नहीं सकती, कैपेसिटी की वैल्यू कम से कम 1 तो होगी ही होगी, राइट? अच्छा, तो हमने ARR 0 में वैल्यू रख ली। तो चाहे तो सेफर साइड के लिए हम एक और कंडीशन चेक कर सकते हैं कि जो कैपेसिटी है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर कैपेसिटी 0 से बड़ी है, मतलब कि एरे है और उस पर कम से कम एक एलिमेंट तो रखने की जगह होगी, और फ्रंट और रेयर -1 है, इसका मतलब अभी तक एक भी एलिमेंट नहीं रखा है, तो ARR 0 डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है और उसके अंदर मैंने वैल्यू रख दी। ये तो एक केस हुआ। दूसरा केस क्या हो सकता है? अच्छा, वो सिचुएशन क्या है जब इंसर्शन हो ही नहीं सकता। देखिए डायनेमिक एरे है तो जगह की कमी होगी, तो वो तो जगह ग्रो हो जाएगी। लेकिन क्या सिचुएशन है जब इंसर्शन हो ही नहीं सकता? तो या तो एक ही केस हो सकता है उसका, जब कैपेसिटी की वैल्यू 0, ठीक है। तो हम लोग चाहें तो ये कंडीशन पहले ही चेक कर सकते हैं कि कैपेसिटी की वैल्यू अगर 0 है तो फिर इंसर्शन पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ना हम इतना कोड तो लिख ही लेते हैं, यानी हम लिख लेते हैं इफ कैपेसिटी इक्वल्स टू 0, है ना, या लेस देन 1, ऐसा लिख लो। तो हम क्या प्रिंट करा दें, इनवैलिड कैपेसिटी, ठीक है। इस तरीके से मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया, ठीक। अब अगर ऐसा नहीं है तभी तो आप इस एल्स की बॉडी में आओगे। तो इस एल्स की बॉडी में एक केस जो हमारे को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि फ्रंट और रेयर की वैल्यू, अब क्योंकि कैपेसिटी को मैं अलग चेक कर चुका हूं तो अब मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मुझे ये देखना है फ्रंट और रेयर की वैल्यू अगर -1 है तो मैं ARR 0 में इंसर्शन कर दूं। तो मैंने क्या किया, एल्स के बाद एक इफ लगा देता हूं। अच्छा, एल्स के अंदर एक इफ लगा देता हूं, ठीक है। यदि फ्रंट इक्वल्स टू -1 एंड रेयर इक्वल्स टू -1, अच्छा हम इन दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं। जैसे हमने केवल इंसर्शन करना है तो रेयर पे करते हैं इंसर्शन, तो केवल रेयर को चेक कर लो कि रेयर अगर -1 है तो हम इंसर्शन करेंगे 0 इंडेक्स पे, क्योंकि रेयर -1 होगा तो फ्रंट ऑब्वियसली -1 ही होगा उस समय, और कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस केस में क्या करना है, मैं इस पर करली ब्रैकेट लगाता हूँ, इसकी बॉडी बना रहा हूँ, और इसमें एक काम कि ARR 0 में, यानी ARR 0 में मैं वैल्यू रख देता हूँ किसकी, वैल्यू की, वैल्यू वेरिएबल है ना। और क्या करूँ, फ्रंट और रेयर की वैल्यू भी तो चेंज करनी पड़ेगी। तो फ्रंट की वैल्यू हो जाएगी 0 और रेयर की वैल्यू भी हो जाएगी 0। गॉट इट? क्योंकि अब आपके क्यू में एक एलिमेंट है और एक मात्र एलिमेंट है, इसलिए उसी को फ्रंट और रेयर दोनों पॉइंट कर रहे होंगे। तो ये तो एक केस हो गया। अब हमें ये देखना है कि क्या ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, पूरा फुल है। अब फुल की दो सिचुएशन हो सकती हैं कि फ्रंट 0 है और रेयर 3 है, तो ये पूरा भर चुका है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये क्योंकि सर्कुलर नेचर का है तो रेयर पीछे आ जाए, फ्रंट आगे हो जाए, यानी रेयर +1 फ्रंट के बराबर हो।
तो भी ये पूरा भरा हुआ है। लेकिन हमें इस बात को अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये पूरा भरा हुआ है कि नहीं, क्योंकि हमने एक फंक्शन बनाया हुआ था जिसका नाम हमने रखा था इस फुल क्यू। आप देखिए ये फंक्शन बना हुआ है इस फुल क्यू। ये इस फुल क्यू क्या कर रहा है, यही तो चेक कर रहा है ना कि क्या एरे पूरा भरा हुआ है। क्योंकि अगर एरे भरा हुआ है तो ये रिटर्न करेगा 1, और एरे नहीं भरा है तो ये रिटर्न करेगा 0। तो मैं सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक एल्स लिखता हूँ। इस एल्स में हम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये वाला इफ फॉल्स हो चुका है। ठीक है, तो इस एल्स की बॉडी में हम क्या लिखने वाले हैं, हम इस एल्स के साथ इफ लिखते हैं और इसमें देखते हैं इज फुल क्यू। अब ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, या तो 1 या 0। अगर इसने 1 रिटर्न किया है इसका मतलब है कि क्यू फुल है। अब क्यू फुल है तो क्या करना है आपको साइज को बढ़ाना है, तो आप डबल करेंगे। तो आप लिखेंगे डबल क्यू और इसमें अपनी क्यू को पास कर देंगे। ठीक है, तो डबल क्यू फंक्शन बन जाने से क्या होगा, एक नया एरे बन जाएगा जिसका साइज इससे दुगना रहेगा और ARR अब उसको पॉइंट करने लगेगा और फ्रंट और रेयर भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। और इसके बाद अब हमारे पास स्पेस है, यानी ये फंक्शन अगर हमने कॉल किया है और ये बोलता है ट्रू यानी 1, तो इसका मतलब एरे पूरा भर चुका था, सारे एलिमेंट्स उसमें रखे जा चुके थे। तो मैंने साइज को डबल कर लिया, तो अब मेरे पास वापस से जगह आ गई, तो अब मैं इंसर्शन कर सकता हूँ। तो इंसर्शन कहाँ करना है, ठीक है ना, अब कहाँ करना है इंसर्शन, तो रेयर की जो वैल्यू है उसके ऊपर प्लस करो और उसके बाद इंसर्शन कर दो। तो सिंपली हमें क्या करना है, क्यू रेयर असाइन क्यू रेयर +1, आप प्लस प्लस ऑपरेटर भी यूज कर सकते थे। तो रेयर की वैल्यू को 1 बढ़ा दिया गया और फिर क्यू ARR क्यू रेयर पे हम इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यू को। ठीक है, फ्रंट तो वही रहेगा लेकिन रेयर की वैल्यू 1 बढ़ के हमने उसमें नई वैल्यू इंसर्ट कर दी। तो जब भी पूरा एरे फुल हो जाता है तो हमें डबल क्यू को कॉल करके जगह बढ़ा लेनी है और उसके बाद इंसर्शन करना है, ये हमको करना है। तो ये हो गया एक तरीका। इसी प्रकार से आप चाहते तो ऊपर ये कंडीशन नहीं लिखते, है ना, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, अगर एम्प्टी है तो, और एम्प्टी के लिए भी तो मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है इज एम्प्टी क्यू, क्योंकि अगर एम्प्टी है क्यू तो ये कंडीशन ट्रू हो जानी चाहिए। तो इज एम्प्टी क्यू, हम इस फंक्शन को भी यहां पर कॉल कर सकते हैं और इसमें हमें पास करना पड़ेगा क्यू। ठीक है, तो अगर एम्प्टी होगा तो ये 1 रिटर्न करेगा यानी ट्रू, तो ये चल जाएगा, और अगर एम्प्टी नहीं होगा तो फिर हम चेक करेंगे क्या वो फुल है, तो फिर ये चल जाएगा। अब मान लीजिए ऐसा भी नहीं है, दोनों केसेस नहीं है, तो फिर क्या होगा, एल्स में आ जाएंगे। एल्स में क्या होगा, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन मान लीजिए कि इसके अंदर कुछ वैल्यू रखी है, मतलब हमने सेकंड केस भी देख लिया है ना। ओके, अभी हमने कितने केसेस देख लिए, हमने एक केस देख लिया जब एम्प्टी है, एक केस देख लिया जब फुल है। अब जो केस बच रहा है वो नॉर्मल केस है कि मान लीजिए जैसे एक सिचुएशन आप सोचिए कि इसमें कैपेसिटी है 4 और इसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है लाइक 20 या 30। ठीक है, तो अब क्या वैल्यू है फ्रंट की 0 और रेयर की क्या वैल्यू है 1। तो अब मैं अगर इंसर्शन करूंगा तो मैं सिंपली रेयर में इंक्रीमेंट करूंगा। ठीक है ना, अब रेयर में एक बात तो पक्की है कि फुल नहीं है ये, क्योंकि फुल होता तो इसके पहले वाली कंडीशन ट्रू हो जाती इस फुल क्यों, तो फुल तो नहीं है, मतलब इसमें जगह है। तो रेयर के आगे जगह है कि नहीं है वो देखना है मुझे। अगर रेयर की इमीडिएटली बाद पे जगह होगी तो वहां पे इंसर्ट कर दूंगा। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है रेयर की वैल्यू 3 हो, ठीक है, और आगे ब्लॉक ही नहीं है, लेकिन आगे का मतलब है इंडेक्स नंबर 0 पे जगह। तो ये 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। तो पहली सिचुएशन जब फ्रंट और रेयर की वैल्यू कुछ इस तरीके से है 0 1 और अब मैं इंसर्शन कर रहा हूं, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, रेयर में इंक्रीमेंट करूंगा और एरे में स्टोर कर दूंगा वैल्यू। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती थी, उसको भी समझ लीजिए। अब इसका मैं केस बना लूं क्या, ये देखिए मैं एक काम करता हूं, तीसरा केस बना रहा हूं जो कि अब लिखने वाला हूं कोड। सिंपली आप रेयर में इंक्रीमेंट करो, रेयर में इंक्रीमेंट करो। रेयर में इंक्रीमेंट करने से रेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और उसके बाद ARR रेयर पे
आप वैल्यू रख दो, ठीक है। अच्छा, ये एक केस हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि रेयर की वैल्यू 3 हो। देखिए मैं आपको करके बताता हूं। सिचुएशन सोचिए कि कुछ इस तरीके से वैल्यूज इसके अंदर रखी हुई हैं, इंडेक्स नंबर 1 पे है, 2 पे, 3 पे, और सपोज करिए जो इन तीनों में सबसे पहले इंसर्टेड वैल्यू थी वो 30 थी, तो फ्रंट की वैल्यू होगी 1 और रेयर की वैल्यू होगी 3, ठीक है। अब मैं एक और वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूं, तो 3 रेयर की वैल्यू जो कि लास्ट पॉसिबल इंडेक्स है कैपेसिटी -1। तो अगर रेयर की वैल्यू कैपेसिटी -1 है तो वो लास्ट इंडेक्स है, तो रेयर प्लस प्लस करोगे तो 4 हो जाएगा। रेयर प्लस प्लस करने से तो फायदा नहीं होगा क्योंकि आगे ब्लॉक नहीं है, तो रेयर की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी 0। तो रेयर की वैल्यू करो 0 और उसके बाद उसे ARR रेयर में इंसर्ट कर दो, ठीक है। ये हमको करना पड़ेगा। तो ये कब होना चाहिए, ये वाली केस, ये तब होना चाहिए जब रेयर की वैल्यू कैपेसिटी -1 है। तो देखो हम यही करने वाले हैं। यदि रेयर की वैल्यू कैपेसिटी -1, ठीक है, तो क्या करें, रेयर की वैल्यू 0 असाइन कर दें, नहीं तो रेयर की वैल्यू 1 बढ़ा दीजिए, ठीक है। यानी या तो रेयर इंक्रीमेंट होगा अगर आगे जगह है तो, और नहीं है तो फिर 0 इंडेक्स पे आ जाएगा। देखिए आप इस एल्स की बॉडी में अगर आए हैं तो इसका मतलब है कि जगह तो है इंसर्शन के लिए, इसलिए ये नहीं हो सकता कि वो फुल हो चुका है, क्योंकि फुल हो चुका होता तो आप इस केस में पहले ही आ चुके होते, इसमें कभी आते ही नहीं। इधर आए हैं इसका मतलब जगह तो है क्यू के अंदर। अब ये हो सकता है कि रेयर जो है वो आखिरी इंडेक्स को पॉइंट कर रहा हो, आखिरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा हो, तो फिर उसमें इंक्रीमेंट ना करके मैं उसमें 0 रखूंगा, बस इतना ही फर्क है। लेकिन जो भी रेयर की वैल्यू अपडेट होती है उसके बाद मुझे सिंपली ये करना है कि क्यू एरो ARR इसके रेयर में मुझे असाइन करना है वैल्यू, दैट्स इट, यस। तो आई गेस सारे केसेस हमने देख लिए हैं, यही केसेस हो सकते हैं। तो इसको एक बार टेस्ट करके और देख लेते हैं कि हमने सही बनाया है या नहीं बनाया, है ना। ये बाकी हमारा कोड बन के तैयार हो चुका है। अब टेस्ट कैसे करेंगे, तो मेन फंक्शन में हम कोडिंग करेंगे, उससे टेस्ट होगा। तो जैसे मैंने क्यू में इंसर्ट किया, तो इंसर्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं वैल्यूज प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट एफ। एक तो मैं प्रिंट करा देता हूँ कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी की वैल्यू में प्रिंट कराऊंगा। और क्या प्रिंट करा लूँ, फ्रंट की वैल्यू में प्रिंट करा लेता हूँ। और क्या प्रिंट करा लूँ, रेयर, ठीक है। ये 3 चीज़ें आई गेस सफिशिएंट होगी, 3 चीज़ें प्रिंट करा लेता हूँ। और इसमें एक और काम करता हूँ, लाइन चेंज करवा देता हूँ ताकि ये रीड करने में आसान हो। और इसमें अब तीनों चीज़ें प्रिंट कराता हूँ। क्या करा दूँ, कैपेसिटी की वैल्यू, ठीक है, और क्यू एरो फ्रंट, क्यू एरो रेयर, ठीक है। ओके, तो मैंने यहां पर ये 3 चीजें प्रिंट करवा ली हैं। यानी एक वैल्यू इंसर्ट करता हूं और उसके बाद मैं देखता हूं कि कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी तो 4 ही रहेगी क्योंकि डबल होगा तो फिर कैपेसिटी चेंज होगी, फ्रंट और रेयर की वैल्यू लाइकवाइज, ठीक है। तो एक बार अपन टेस्ट करके देखते हैं। अभी सिचुएशन को कुछ ऐसा बना लेता हूं, इनिशियल सिचुएशन पे अब चले जाते हैं। तो इनिशियली सिचुएशन क्या है, कैपेसिटी की वैल्यू 4 है, ठीक है, ऐसा है। तो मैं क्या करूंगा कि 4 यहाँ पे इनिशियलाइज कर दूंगा और उसके बाद फिर मैंने वैल्यू इंसर्ट करी 10, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ। ओके, एक छोटी सी एरर है, इस फुल क्यू में मैंने क्यू पास नहीं किया, ठीक है। ओके, फिर से रन कर लेता हूँ। अब देखिए क्या आ रहा है, कैपेसिटी 4 है, फ्रंट 0 है, रेयर 0 होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं एक वैल्यू अगर इंसर्ट करूंगा तो पहले तो फ्रंट और रेयर -1 थे, लेकिन जब जैसे ही मैंने इस पर 10 इंसर्ट कर दिया तो यहाँ क्या चला गया, 0 0,
ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी और थोड़ी सी टेस्टिंग करते हैं। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करता हूं, सपोज करो एक बार फिर से इस फंक्शन को मैं कॉल करने वाला हूं, एक बार फिर इसको कॉपी करता हूं। देखिए फिर से फंक्शन को कॉल किया और इस बार मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूं, लेट्स से 3, ठीक है, 3 इंसर्ट करता हूं। अच्छा देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें इंसर्शन होगा तो एनक्यू का वो केस चलेगा जिसमें सिंपली रेयर में इंक्रीमेंट होना, ना तो क्यू एम्प्टी है ना ही क्यू फुल है, तो सिंपली रेयर में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो रेयर की वैल्यू हो जाएगी 1 और यहाँ पर आ जाना चाहिए 3। तो आप जब फ्रंट और रेयर की वैल्यू देखेंगे तो 0 1 प्रिंट होने वाली है, ठीक है। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। यस, ये देखिए फ्रंट की वैल्यू 0 और रेयर की वैल्यू 1, दैट्स इट। अच्छा एक और हम इंसर्ट करके देखते हैं, एक और बार। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक और बार इंसर्ट किया, अब की बार मैं वैल्यू कुछ और लिख देता हूँ, लेट्स से 15। तो 15 इंसर्ट करूंगा तो क्या होगा, 15 इंसर्ट करूंगा तो ये 15 कहाँ जाएगा, इस जगह पर जाएगा ना। तो रेयर की वैल्यू भी चेंज होकर 2 हो जाएगी। एक और वैल्यू अगर मैं इंसर्ट करूं, ठीक है, और इस जगह पर मैंने वैल्यू ले ली 20, ठीक है। अच्छा तो क्या होगा, ये 20 चला जाएगा इस जगह पर और इसके लिए यहाँ पर रेयर में फिर चेंजेस होंगे और रेयर की वैल्यू हो जाएगी 3। अब ये फुल हो चुका है, गॉट इट, ये फुल हो चुका है। तो अब डबल क्यू फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। पर अब डबल क्यू कॉल करूंगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, इसका साइज हो जाएगा 8, यानी कैपेसिटी 8 हो जाएगी, ठीक है। तो ये डबल हो जाएगा, ये पूरा डेटा इसमें आ जाएगा। तो नई वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैपेसिटी की वैल्यू 8 हो जाएगी, फ्रंट की वैल्यू 0 ही रहेगी, रेयर की वैल्यू 3। लेकिन मान लो मैं एक और वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 40, तो वो इसके आगे के इंडेक्स में आनी चाहिए, तो इंडेक्स नंबर 4 हो जाना चाहिए। तो एक और वैल्यू मैं इंसर्ट करने वाला हूँ, तो इस जगह पर मैं 40 इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करके बता रहा हूँ। आप देखिए लास्ट में क्या हो चुका है, कैपेसिटी 8 हो चुकी है, फ्रंट 0 है, रेयर की वैल्यू 4 हो चुकी है। तो रेयर की वैल्यू एक एक करके बढ़ती जा रही है। तो ये हमारा फंक्शन बिल्कुल सही बन चुका है, टेस्टिंग भी हमने इसकी कर ली है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ये एनक्यू वाला फंक्शन है, इसको अच्छे से देख लीजिए। तो आज हमने एक और फंक्शन बना लिया है एनक्यू। इसी प्रकार से आगे अब 2 फंक्शंस और बचे हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा मेरी वेबसाइट है www.mysirji.com, इसको विजिट करना ना भूलें। इसमें बहुत सारा काम का कंटेंट आपको मिलेगा। सारे वीडियोस के लिंक एक तो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलेंगे, कई तरह के कोर्सेज हैं, कुछ चीज़ें जो यूट्यूब पे नहीं है वो यहाँ पर आपको मिलेंगी, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, यहाँ पे कैंपस प्रिपरेशन के लिए कंटेंट मिलेगा। सब कुछ हिंदी में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेली अपडेट होता है। तो यदि आपको लगे कि ये बहुत यूजफुल साइट है तो इसको शेयर जरूर करिएगा अपने फेसबुक वॉल पे, या अपने दोस्तों के बीच में आप इसको बता सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, पर इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। थैंक यू।